नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की सेक्सुअल नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पेशाब करने जाता है या लैट्रिन में जाता है, एकदम से उनके लिंग में से जैसे पेशाब में ज़रा सा जोर डाल के उन्होंने पेशाब करने की कोशिश किया या लैट्रिन करने की कोशिश किया तो उनके बीतिया निकाल के बाहर आ जाता है। और सपनोदोष लगातार चलता है, काफ़ी लंबे समय से उनके सपनोदोष चल के आ रहा है और उनके जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लिंग सही ढंग से ख़राब ही नहीं होता है, होता भी है तो 2-4 सेकेंड के लिए उनके लिंग एकदम से वीर्य छोड़ देता है। सेक्स करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है, पानी की तरह। वीर्य में पानी में कोई अंतर नहीं है। अगर वीर्य एक तरफ पानी एक तरफ करके अगर दोनों के एक साथ मिला दिया जाए तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये वीर्य है या पानी है। दोस्तों, वीर्य इतना पतला क्यों होता है? दोस्तों, इसका कारण होता है बचपन में जो हस्तमैथुन। दोस्तों, हस्तमैथुन सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी एक नशे की तरह होता है। अगर जिसे इसकी लत लग गया तो जब तक वो बंदा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा तब तक वो छोड़ नहीं सकता इस चीज़ को। दोस्तों, ये क्यों होता है? हमारी जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम जो दिमाग के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो करंट पैदा करता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, हमारे लिंग में ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारी इंद्रिया में वो करंट पैदा होता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ता है, तभी जाके वो हस्तमैथुन करता है। दोस्तों, ये बचपन में आज के टाइम में 99% जो लोग हैं ये हस्तमैथुन के कारण जो है नामर्दी की शिकार होता है। दोस्तों, यह हस्तमैथुन लगातार कई वर्षों से चलने की वजह से उनके वीर्य बॉडी में रुकता नहीं है, क्योंकि वीर्य नाड़ी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, सेक्स में और हस्तमैथुन में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कोई भी बंदा अगर सेक्स करता है तो उसके सामने वो चीज़ प्रेजेंट होता है। अगर किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, अपने घरवाली, अपने गर्लफ्रेंड, किसी के साथ भी वो सेक्स करता है, वो उसी चीज़ में प्रेजेंट होता है। उसी चीज़ को उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो आँखों देखी और उसके अंदर वो करंट पैदा होता है, तभी जाके वो सेक्स करता है। और किसी चीज़ को सोच के जब कोई बंदा अगर हस्तमैथुन करता है तो उसकी जो मस्टर ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में जो मस्टर ग्लैंड होता है, जो हमारे पूरे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो हमारी मस्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं दोस्तों, उसमें प्रेशर पड़ता है। और उसमें प्रेशर पड़ने के कारण और वो चीज़ लगातार चलने की वजह से एक टाइम ऐसा आ जाता है उनकी लिंग की जो मांसपेशियाँ है वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि वो जो हाथ से रगड़ने की वजह से हमारी लिंग के ऊपर बहुत बारीक नसें होता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होके लिंग हमारे मोटे, लंबे और मजबूत होता है और जाके सेक्स करने लायक उसमें ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद वो खड़ा होता है। तो होता है क्या है दोस्तों, जब वो हाथ से रगड़ता है, जो बारीक बारीक नसें हैं दोस्तों, वो क्या होता है, वो अंदर से टूट जाता है। टूट के वो बिखर जाता है। बिखरने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है वो ब्लड सर्कुलेट अगर जड़ से हो भी रहा है तो जो बारीक नसें हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से उनकी लिंग में एक टाइम ऐसा आता है बहुत ढीलायम और मुलायमपन आ जाता है और वो लिंग खड़ा नहीं होता है। और अगर खड़ा होता है तो 2-4 सेकेंड। दोस्तों, इसीलिए 2-4 सेकेंड होता है क्योंकि उसकी जो मोटी नसें हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो बारीक नसें हो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की हस्तमैथुन के कारण सपनोदोष की बीमारी लगा है। और वही सपनोदोष की बीमारी लंबे समय से चलने के कारण दोस्तों अब जाके उनकी वीर्य की बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी चीज़ के बारे में सोचता है, देखता है, लिंग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, लिंग खड़ा नहीं होता है, उससे पहले जो है उसकी वीर्य छोड़ देता है लिंग। और जिसकी वजह से दोस्तों उनकी बॉडी में खाया पिया भी नहीं लगता और वो बिल्कुल दुबले पतले कमज़ोर हो चुका है। पट्टों की कमज़ोरी, दिल दिमाग की कमज़ोरी, और दोस्तों उसके जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, देखता भी है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, लिंग खड़ा नहीं होता है और सेक्स करने लायक नहीं बचा है, वो बिल्कुल डेड है। जिनकी सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, वीर्य बिल्कुल पानी की तरह है, आज की वीडियो
ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए है। दोस्तों ये नुस्खे इतनी पावरफुल है क्योंकि इस नुस्खे में वो सारी चीज़ डाली गई है जो हमारी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम, जो हमारी नसें मर चुका है, जो नसें टूट के बिखर चुका है, उसे रिपेयर करने वाला, जो हमारी मांसपेशियाँ है उसे सही करने के लिए, और हमारी जो इच्छा शक्ति है। जैसे एक दिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी है मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर हमने एक बार सेक्स कर भी लिया किसी तरीके से, तो 15-20 दिन 1 महीने के लिए छुट्टी है और दोबारा सेक्स करने की इच्छा ही नहीं है। और दोस्तों मैं एक बात और कह दूं, अगर ये नुस्खा इतनी पावरफुल है, ये नुस्खा 22 साल की उम्र से लेके 80 साल के बुढ़े पे भी काम करेंगे दोस्तों। और अगर उसे शुगर भी है, अगर उसकी शुगर की बीमारी है, शुगर की वजह से भी आप उसे जो है सेक्सुअल डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तब भी और नुस्खा वो इस्तेमाल कर सकता है और 100% गारंटी के साथ सही होगा दोस्तों, क्योंकि इस नुस्खे में वो सारी चीज़ है जो नामर्दी नाशक है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एक करके आप लोगों को सारे चीज़ बताऊंगा, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसकी क्या परहेज है, इसकी क्या डोजेस है और कितने दिन इसे खाना है। दोस्तों ये मेरे जितने भी नुस्खा होता है सब 40 दिन का होता है दोस्तों। 1.5 महीने, 45 दिन या 40 दिन खाने से कोई सी भी बंदा, चाहे कितने भी पुराने, चाहे 10 साल 15 साल से हस्तमैथुन करके अपने जवानी को खो दिया है, वो भी फिर से जवान पट्टा मर्द बनेगा। उसका खाया पिया भी लगेगा, उसकी पट्ठों की कमजोरी, उसकी दिल दिमाग की कमजोरी, उसकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम की कमजोरी, ब्लड सर्कुलेशन ना होना, सेक्स टाइमिंग की कमी, सब में इंक्रीज होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं सारी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों इस नुस्खे में जो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों वो है शिंगरफ। दोस्तों हम शिंगरफ को हर एक नुस्खे में इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? ये शिंगरफ है, इसे हम हर एक नुस्खे में इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी में पित्त वात कफ, आप लोगों ने सुना ही होगा आयुर्वेद की भाषा में पित्त वात कफ उसे कहता है दोस्तों। पित्त का मतलब जिसे बदहजमी, गैस बनना, अम्बल होना, खाया पिया लगता नहीं है दोस्तों, उसे कहते हैं पित्त। वात का मतलब शरीर में दर्द, पट्ठों की कमजोरी, दिल दिमाग की कमजोरी, मतलब शरीर में कहीं भी दर्द है तो उसे वात कहते हैं। और कफ का मतलब दोस्तों जो सीने में बलगम जमा हुआ है, सर्दी गर्मी का हिसाब है और उनके सांस लेने में दिक्कत होता है दोस्तों, उसमें ये शिंगरफ सबसे नंबर 1 काम करता है। इसीलिए नंबर 1 काम करता है, ये बॉडी में खून की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाता है और नई खून बढ़ाने में शिंगरफ एक सबसे नंबर 1, आयुर्वेद में सबसे नंबर 1, लोहो भस्म से भी ऊपर है दोस्तों। ये लोहो भस्म हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, पर लोहो भस्म तीनों चीज़ में काम नहीं करता, पित्त वात में काम नहीं करता। ये शिंगरफ जो है पित्त वात कफ तीनों चीज़ में काम करता है। इसीलिए हमारे जितने भी नामर्दी नाशक नुस्खा होता है सब में हम शिंगरफ की इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों आपको शिंगरफ ले लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कोंच के बीज। दोस्तों ये मैं सफ़ेद कोंच के बीज इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो है जो काले कोंच के बीज जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है, आजकल में आने वाले हैं, तो मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने इसलिए दिखाई दिया। और जितने भी लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन सबको पता है कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि काले कोंच के बीज ही इस्तेमाल करें। दोस्तों काले कोंच के बीज को शुद्ध करके डाला जाता है और इसकी शुद्धिकरण क्या है और ये शिंगरफ को किस तरीके से मारते हैं मैं सभी बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को ले लेना है इस नुस्खे के लिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना है शालम पंजा। दोस्तों बलवर्धक, वीर्यवर्धक और धातु पौष्टिक जो जितने भी हमारे दवाई होता है सब में से जो है नंबर 1 काम करता है हमारे ये शालम पंजा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना है बेमन सफ़ेद। दोस्तों ये बेमन 2 तरह का होता है, एक होता है बेमन सुर्ख, एक होता है बेमन सफ़ेद। तो दोस्तों आप लोग इस नुस्खे के लिए लेना होगा बेमन सफ़ेद। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सौंठ। दोस्तों सौंठ उसे कहते हैं जो हमारी सूखा हुआ अदरक होता है दोस्तों, उसे ही सौंठ कहते हैं। सौंठ ले लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी भाई को अगर शुगर है तो वो बंदा भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है और 100% उनकी शुगर कंट्रोल में भी आएगा और सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में भी उनका काम करेंगे। दोस्तों जो शुगर होता है ना, सबसे मेन ये चीज़ होता है, ये है दोस्तों हमारी कुचला। दोस्तों कुचले को भी शुद्ध करके डाला जाता है हर एक नुस्खे में। दोस्तों कुचले को शुद्ध करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुचला ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना है शालम मिश्री। दोस्तों ये शालम मिश्री है,
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शकाकुल मिश्री। दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है शकाकुल मिश्री, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जिया पोता, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर एक गिरी होता है दोस्तों, इसे तोड़ने के बाद इसके अंदर एक गिरी होता है, वो गिरी ले लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जोग। दोस्तों ये वो जोग है जो पानी में रहता है और जो है बरसात की मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है और जो इंसान को चिपट जाता है और खून पीता है, वो है दोस्तों यो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा रेक माही नर। दोस्तों नर की पहचान मैंने हर एक वीडियो में बताया है। जो नर है उसके ऊपर ऐसे काले रंग की जो है निशान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो मादा है, जो मादिन होता है, उस पर जो काले रंग की निशान नहीं होंगे दोस्तों, तो मादिन नहीं लेना, आपको नर लेना है। ये सारे चीज़ आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, जहाँ पे देसी दवाई बिकता है वहाँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जूंद। दोस्तों ये जूंद उसे कहते हैं, ये ऊँट की नाभि होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कस्तूरी। दोस्तों ये कस्तूरी है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा गुलनार। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा खरातीन। दोस्तों ये खरातीन उसे कहते हैं जो सूखा हुआ केचुआ होते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, लोग जिससे मछली पकड़ते हैं, वो लेना होगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शंखिया। दोस्तों ये शंखिया ऐसा चीज़ है जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल कुछ ही दिनों में ऐसा बना देंगे दोस्तों, जैसे पहले भी नहीं थे आपके अगर ख़राब हो चुका है ना, जो पहले सही थे उससे भी बढ़िया बनाने वाला चीज़ होता है। सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन में, सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने में संख्या से ऊपर कोई चीज़ नहीं होता। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सोना भस्म। दोस्तों यो आधे ग्राम का है सोना भस्म, ये डाबर कंपनी का, और यो है दोस्तों 125 मिलीग्राम। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बिनोला गिरी। दोस्तों ये बिनोला गिरी है, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। बिनोला गिरी ले लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा इंद्रो जो मीठा। दोस्तों ये मीठा वाला इंद्रो जो है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सहजना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा काली हेर। दोस्तों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा ताल मखाना, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों ये जितने भी आइटम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे चीज़ आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, वो भी आसानी से मिल जाएगी। पर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तभी जाके ये दवाई आप पे काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जदबर असली, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का है। आप लोग देख लीजिए जदबर असली। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा मैनसिल। दोस्तों ये जो कुछ भस्म है जो आप लोगों को बनाने होंगे, अगर आप लोग नहीं, जो लोग जानकार है वही हाथ डाले इसमें, जो लोग जानकार नहीं है, जिसे आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि दोस्तों संख्या, ये जो हमारी मैनसिल, रस कपूर, कुश्ता तांबा, ये सब चीज़ जहर है। ये सब चीज़ आम इंसान, जो हमारी सिंगरफ है, ये सब चीज़ शुद्ध करनी पड़ती है। शुद्धिकरण करने के बाद ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुश्ता तांबा। दोस्तों ये कुश्ता तांबा पारे के साथ बनी हुई कुश्ता तांबा है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा रस कपूर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा मूंगा,
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अकरकरा ईरानी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अंबर। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों को लेना होगा हीरक भस्म। दोस्तों ये हीरे की भस्में हैं दोस्तों, ये डाबर कंपनी की हीरक भस्म है दोस्तों, ये ले लेना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों एक लेना होगा लोहो भस्म, एक लेना होगा दोस्तों आपको चांदी भस्म, एक लेना होगा दोस्तों आपको तीरबंग भस्म। दोस्तों ये तो हो गया आपकी सारे जड़ी बूटी और भस्में। दोस्तों आप इस नुस्खे को बनाएंगे कैसे, ये भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों मेन बात आता है आयुर्वेद की भस्मों को बनाना, तैयार करना और उसकी शुद्धिकरण। दोस्तों जिसने इस चीज़ को शुद्धिकरण करना सीख लिया, जिसे आता है दोस्तों, वो लोगों को ज़िंदगी देने वाला काम करता है दोस्तों। क्योंकि ये जितने भी भस्में वगैरह होता है, ये कोई आम इंसान नहीं बना सकता। गुरु के देख रेख रस भस्मों की जिसके अंदर ज्ञान है वही बना सकता है, वही इस्तेमाल करवा सकता है, इंसान को दे सकता है। तो दोस्तों जानकार वाले इसमें हाथ डाले, बगैर जानकार वाले इसमें हाथ मत डाले। दोस्तों अब आता है शिंगरफ को कैसे हम मारेंगे। दोस्तों अगर इस नुस्खे में कफ पित्त बात तीनों में काम करने वाला अगर शिंगरफ बनानी है दोस्तों, तो इसे लहसुन की नुक्दे में इसकी जो है दोस्तों क्या करना होगा आपको। अगर आप 10 ग्राम शिंगरफ लेते हैं दोस्तों, तो आपको 1 किलो लहसुन लेके उसकी छिल के उसकी जो दाने हैं उसे कूट के उसकी नुक्दा बना के एक कुज्जी में नीचे आधा लहसुन रख के, बीच में आपकी 10 ग्राम शिंगरफ रख के, उसके ऊपर से आप और लहसुन रख के उसे गिलक मिट करके। दोस्तों गिलक मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बाहर की हवा अंदर को ना जाए और अंदर की गैस जो है वो बाहर को ना आए, वरना वो दवाई किसी भी काम की नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें 20 किलो उपले की आग देंगे। आग भी ऐसे देना है दोस्तों, किसी गड्ढा खोद के उसमें, मतलब मंद आग जिसे कहते हैं, एकदम से जलने वाली आग देंगे तो दवाई किसी काम की नहीं है। उसके बाद एक आप तमड़ा पत्थर, हकीक पत्थर या हंसराज पत्थर, किसी भी एक पत्थर की खल लेंगे इसकी रगड़ाई करेंगे 35 घंटे की। उसके बाद ही वो काम करने वाला और खाने वाला जो है भस्म बन के तैयार होंगे। वो डालना है आपको 10 ग्राम इस नुस्खे में। उसके बाद दोस्तों आपको जो कोंच के बीज है, इसे जो है आप देसी गाय की दूध में आप इसे उबाल के इसके ऊपर की जो बक्कल है उसे फेंक के और उस दूध को फेंक देंगे। ऐसी जगह फेंकेंगे किसी जानवर या पशु पक्षी उस चीज़ को ना खाए, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। उसके बाद इस गिरी को गर्म पानी से धो के आप छाये में सुखा के इसकी पाउडर बना के इस नुस्खे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम पाउडर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुचले को भी शुद्ध करना है। कुचले को किस तरीके से शुद्ध करेंगे, इस कुचले को एलोवेरा की रस में जो है आप 1 महीने के लिए भिगो देंगे। भिगोने के बाद ये फूल के जो है मोटे हो जाएंगे। मोटे होने के बाद दोस्तों इसकी ऊपर की जो बक्कल है इसे फेंकेंगे, बीचों बीच इस तरीके से काटेंगे, ना कि आप इस तरीके से काटने के बाद दोस्तों आपको अंदर से एक पान की, छोटे पान की एक पित्ते की तरह आपको एक पित्ता मिलेंगे, उसे फेंक देना है। उसके बाद इस चीज़ को गर्म पानी से धो के आपको इसे ग्राइंडर करके ऐसी पाउडर बना के आपको इस नुस्खे के लिए 1 ग्राम कुचला चाहिए। और जिन्हें शुगर है वो शुगर की जो है पहले अपना शुगर डायबिटीज़ चेक करा के उसके बाद हमारी सलाह ले या किसी हकीम वैद्य की सलाह लेके फिर कुचले को डाले, ज़्यादा नहीं डाले। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, मेंसिल को शुद्ध करना होगा। मेंसिल को किस तरीके से शुद्ध करेंगे दोस्तों, मेंसिल को आप जो है देसी गाय की घी में पहले एक कढ़ाई में जो है लोहे की कढ़ाई में देसी गाय की घी जो है उसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद दोस्तों उसमें इस मेंसिल को छोड़ देंगे। ये मेंसिल पिघल के उस हंडिया की या कढ़ाई की चारों तरफ लगना चालू हो जाएगा। उसके बाद उस गैस को बंद कर देंगे और चारों तरफ से इस मेंसिल को आप उतार लेंगे। उतारने के बाद दोस्तों इसकी 35-36 घंटे की रगड़ाई करेंगे और ये मेंसिल लेंगे आप इस नुस्खे के लिए 1 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आता है रस कपूर। रस कपूर को कैसे शुद्ध करेंगे दोस्तों, रस कपूर को पहले आप एक काम करेंगे, इसकी पाउडर बनाएंगे बढ़िया करके। पाउडर बना के अगर 10 ग्राम आपके पास रस कपूर है तो आप उसे 2 किलो गाय की दूध में घोल देंगे। घोलने के बाद एक कढ़ाई में बिठा देंगे। बिठाने के बाद दोस्तों जब तक वो दूध बिल्कुल सूख ना जाए तब तक और ऊपर से मलाई हटाते रहेंगे। अंदर नीचे दूध पड़ा हुआ रहेगा, साइड में जो मलाई है वो सब हटाते रहेंगे आप। इस तरीके से जो आके एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो दूध उस कढ़ाई में सूख जाएगा और आपकी जो ये
रस कपूर है उस कढ़ाई में मिल जाएगी आपको। उस रस कपूर को उठा के उसके भी 35-36 घंटे की आप रगड़ाई करेंगे। और इस नुस्खे के लिए आप 1 ग्राम रस कपूर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी संख्या, जो कि हमारी सबसे मेन और पावरफुल चीज़ है। दोस्तों ये संख्या को आपको दोला यंत्र करना होगा। मेरे चैनल पे इसकी दोला यंत्र की वीडियो है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संख्या को जो है आप एक कपड़े में जो है एक कपड़ा लेंगे, इस तरीके से एक कपड़ा लेके इसके बीचों बीच संख्या को रख के इस तरीके से बांध के दोस्तों उसकी दोला यंत्र करेंगे खंडिया में। रोज 5 किलो दूध में 20 दिन तक, मतलब 100 लीटर दूध में इसकी दोला यंत्र करेंगे। उसके बाद इसकी 35-36 घंटे की रगड़ाई करेंगे। रगड़ाई करने के बाद दोस्तों इसकी जोहर उड़ाएंगे। इस नुस्खे में जोहर वाली संख्या इस्तेमाल होंगे, इस बात का ध्यान रखिए आप। और यह जोहर जो है संख्या की जोहर लेना होगा आपको इस नुस्खे में 1 ग्राम। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों हीरक भस्म लेना होगा आपको आधा ग्राम। और जो सोना भस्म है दोस्तों, सोना भस्म लेना होगा आपको 1 ग्राम। तिरबंग भस्म लेना होगा आपको 5 ग्राम। चांदी भस्म लेना होगा आपको 5 ग्राम। लोह भस्म लेना होगा आपको 5 ग्राम। उसके बाद दोस्तों हम आता है हमारी जो कुश्ता तांबा है दोस्तों, ये कुश्ता तांबा सफ़ेद नहीं है, कुश्ता तांबा पारे के साथ है। तो दोस्तों इस कुश्ते तांबे लेंगे आप इस नुस्खे के लिए 5 ग्राम। आप क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया हमारी भस्म में। और जो जून है दोस्तों ये भी लेना होगा आपको 10 ग्राम। जो हमारी जोक है दोस्तों ये लेना होगा आपको 10 ग्राम। रेकमा ही लेना होगा आपको 20 ग्राम। और जितने भी जड़ी बूटी है दोस्तों हमारे सब लेंगे आप 20-20 ग्राम। आप 20-20 ग्राम लेंगे। जो हमारी कुश्ता नुकरा है दोस्तों ये लेना होगा आपको 20 ग्राम। और जितने भी जड़ी बूटी है एक अकरकरा को छोड़ के अकरकरा लेंगे आप इस नुस्खे के लिए 5 ग्राम। आप दोस्तों करना क्या होगा, ये सारे जो इतने भी जड़ी बूटी है इसकी कपरशान पाउडर, मतलब ये जैसे भस्म बनेंगे ऐसे ही इसकी पाउडर भी बनेंगे। मतलब इतनी बारीक और इतनी एकदम बारीकी से पाउडर बनाएंगे आप। मतलब ये ग्राइंडर की जब आप ग्राइंड करते हैं तो ऊपर देखना जो ढक्कन में लगता है ना, इतनी बारीक पाउडर होना चाहिए। मतलब ये हमारी रेखा में समा जाने वाली पाउडर होनी चाहिए, तभी जाके दवाई काम करेंगे। और किसी भी ऐसी वैसी पत्थर की खरल ना ले। जब भी भस्म को बनाए आप मजबूत पत्थर, मतलब अगर 10 ग्राम दवाई डाल के आप खरल करेंगे तो 10 ग्राम ही रहेंगे। अगर 4 दिन तक भी खरल करेंगे तब भी वो 10 ग्राम ही रहेगा, ना कि वो 15 ग्राम होगा या ना कि 20 ग्राम होगा। तभी जाके वो दवाई काम करेंगे, वरना ये दवाई कूड़ा है। अगर पत्थर सही नहीं हुआ, खरल नहीं हुआ दोस्तों, सारे खेल दवाई की बनाने में है, वरना कोई इसमें कोई और काम नहीं है, खाली बनाने में ही है दोस्तों। इसके बाद इस नुस्खे को जो है आप एक काम करेंगे, जब भी ये सारे चीज़ आपकी बनके तैयार हो जाएंगे आप एक कंच की शीशी लेंगे। कंच की शीशी में सारे दवाई आप एक साथ मिला के बढ़िया करके आप रखेंगे। और जहाँ तक दवाई बनेंगे वहाँ तक आप इसमें शहद को हल्का गुनगुना करके डालेंगे, तो वो आपकी एक जैसे चमन ब्राश होता है एक माजूम की तरह बन जाएगा। और रोज़ सुबह को आप उसमें से 5 ग्राम दवाई सुबह, 5 ग्राम दवाई शाम खाएंगे। 40 दिन तक ऊपर से आप दूध पिएंगे। खट्टी चीज़, तली भुनी, मिर्ची मसालेदार चीज़ आप नहीं खाना है। और किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से आपको दूर रहना है दोस्तों 40 दिन तक। उसके बाद देखिए आपकी जो नामर्दी है कहाँ चुटकी में गायब हो जाएंगे। दोस्तों इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करिए। और जितने भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं वो लोग सुबह को 10 बजे से लेके 1 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, और शाम को 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। और कोई से भी जानकारी चाहिए आपको तो आप लोग व्हाट्सअप करिए। धन्यवाद दोस्तों।